गांव का तारुफ। एक नौजवान सहाफ़ी माया कोलिंस गांव की परेशान कुन तारीख पर एक तहकीकाती तहरीर लिखने के लिए ब्लैक होलो पहुंची। वो अफवाहों पर शकूक और शिबहात रखती है और सोचती है कि गांव वाले महज पुराने तोहमात पर कायम हैं। गांव वालों की वार्निंग माया मकामी लोगों का इंटरव्यू करना शुरू कर देती है, लेकिन वो उससे बात करने में तेजी से हचकचाते नजर आते हैं। कुछ उसे गांव छोड़ने के लिए तनबिया करते हैं, जबकि कुछ लोग अजीब व गरीब वाकयात को यकसर तस्लीम करने से इनकार करते हैं। सिर्फ एक बूढ़ी औरत एग्नीस उसे एक खफिया इंतबाह है पेश करती है। सरगोशियां इन लोगों को तलाश करती हैं जो बहुत करीब से सुनते हैं। गांव वालों की वार्निंग। पहली मुलाकात। माया शहर के किनारे पर एक लावारिस घर की अफवाहें सुनती है, जो कभी एक खानदान की मलकियत थी, जो 20 साल कबल प्रासरार तौर पर गायब हो गया था। हैरत ज़दा होकर वो घर जाती है और रात को खिड़कियों में नमूदार होने वाली खौफनाक सरगोशियों और आइदाद व शमार के परेशान कुन अकाउंट्स से भरी पुरानी तस्वीरों और जरायद को दरियाफ्त करती है। द डार्कनिंग नाय माया की तफ्तीश खतरनाक हद तक बढ़ रही है। माया को घर और गांव की तारीख का जुनून हो जाता है। वो जितनी ज्यादा तहकीक करती है, इतना ही वो रात के वक्त अजीब व गरीब सरगोशियां सुनने लगती हैं। कम नाकाबिल फहम आवाजें जो दिन गुजरने के साथ साथ तेज हो जाती हैं और वाज़ेह होती जाती हैं। सरगोशियों की आवाज। सरगोशियां उसे एक रात जंगल में ले जाती हैं, जहां उसे इस वक्त तक गहराई से खींचा जाता है जब तक कि उसे किसी चीज की मौजूदगी का एहसास न हो। उसे देख रहा हो। वो दरख्तों में सायादार शख्सियतों की झलक देखती है, लेकिन जब वो मड़कर देखती है तो वो गायब हो जाती हैं। राज से पर्दा उठाना। माया ने एक तारीख सच्चाई का पर्दाफाश किया। हर 50 साल बाद गांव से जड़ी एक खूनी लकीर इस लांत को फैलने से रोकने के लिए अपने में से एक की कुर्बानी देती है। वृथ इन लोगों की रूहों को खाता है जो इसकी असलियत को बेनकाब करने की हिम्मत करते हैं। एक्ट 3। द फाइनल आवर तसादुम। फिरार होने की मायूसकुन कोशिश में माया ने अपने जमा करदा जराइद और तस्वीर को जलाने की कोशिश की, उस उम्मीद पर कि लानत से ताल्लुक मुनक़ते कर दिया जाए। लेकिन वृथ पहले ही इस पर अपनी निगाहें जमा चुका है। तारिक जंगल में एक दर्दनाक पीछा करते हुए माया का सामना हस्ती के खिलाफ होता है। एक घूमता हुआ साया और ठंडी सांस। आखिरी मोड़। रात के आखिरी पहर में, जैसा कि वो सोचती है कि वो फरार हो गई है, माया का सामना एग्नस से हुआ। वो बूढ़ी औरत जिसने उसे खबरदार किया था। एगनस ने इंकशाफ किया कि माया लांत से बंधे खून की लकीर की औलाद है। वो नादानस्ता तौर पर गांव में रस्म को पूरा करने के लिए आई थी, यानी विरियत को खुश करने की कुर्बानी। आखिरी मोड़। इख्तिताम। बलेक होलो का गांव अपने पुरस्कून वजूद में लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह मकामी लोगों ने माया का सामान जंगल के किनारे पर बिखरा हुआ पाया। एक और साल, वृत का एक और शिकार, और वो वसू से जो बलेक होलो को सताते रहते हैं।